गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की, जीडीपी की वैश्विक स्तर पर तुलना करते हैं तो जैसा कि मैं कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जीडीपी को डॉलर टर्म्स में गिना जाना कितना न्याय संगत होगा, जबकि डॉलर की जो परचेजिंग पावर है यूएस में, वो इंडिया की परचेजिंग पावर डॉलर इक्विवेलेंट में बहुत ही कम है। मतलब मेरा कहने का कि अगर भारत में हम 2 रुपये में एक रोटी खा सकते हैं तो अमेरिका में वही रोटी कम से कम 1/4 डॉलर में मिलेगी, यानी कि 20 रुपये में, या और भी थोड़ा कम कर दीजिए तो 10 रुपये में तो मिलेगी। यानी कि जो डॉलर टर्म्स में हम जीडीपी कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम परचेजिंग पावर से उसको रिलेट करें तो हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पीपीपी। चाइना एट नंबर 1, यूएस एट नंबर 2, इंडिया एट नंबर 2, 3 विथ $12.5 ट्रिलियन। एक बात तो ये हुई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हमारे देश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री भी नहीं बात करते और न विश्व स्तर पे वर्ल्ड बैंक या और सारी संस्थाएं बात करती हैं, वो बात क्या है कि जो हम अपने पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या उसकी इक्विवेलेंट गैसेस का एमिशन कर रहे हैं, वो किसका कितना है। What is the cost of industrialization and development the humanity is going to pay? दोस्तों, ये कंपैरिजन का चार्ट मैं आपको बताऊं तो चाइना इज एट नंबर 1, 29.18% वर्ल्ड की कार्बन डाइऑक्साइड टिल नाउ चाइना हैज इमिटेड। दूसरे नंबर पे यूएस है, जस्ट हाफ ऑफ चाइना, दैट इज अराउंड 14%। तीसरे नंबर पे भारत है विथ 140 करोड़ पॉपुलेशन एंड वी इमिट ओनली 7%। रशिया का परसेंटेज 5% के आसपास है। ये इफ़ यू ऐड टुगेदर तो ये 4 कंट्रीज़ का एमिशन, या जर्मनी का भी ले लीजिए, जर्मनी भी इंडिया से थोड़ा नीचे है, इन 5 का ऐड करिए तो वी रीच समवेयर अराउंड 55%। अब सवाल इस बात का है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, चाइना की भी 140 करोड़ मान लीजिए, तो भारत का 4 गुना कार्बन तो चाइना उड़ेल रहा है। ये जो कचरा एटमॉस्फेयर में हम डाल रहे हैं, जिसकी कीमत हमें भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पर्यावरण तो समूचे विश्व का है, पूरे अर्थ का है, पूरी पृथ्वी का है। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए कि जो देश बहुत अधिक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उन्हें ड्रास्टिकली अपना कार्बन उत्सर्जन कम करना चाहिए। और एक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, जिसके पास 140 करोड़ हैं लोग, तो भाई उसका एमिशन तो बहुत ही कम है, उसको तो कार्बन क्रेडिट मिलनी ही मिलनी चाहिए। तो इस पे हमारे अर्थशास्त्रियों का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। जब जीडीपी की तुलना करते हैं तो साथ में ये भी तो तुलना करें कि कौन कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, कौन कितना कचरा उड़ेल रहा है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, वो ग्रो करती रही एंड एट द सेम लेवल ऑफ कार्बन एमिशन, तो हमारी रेटिंग तो काफ़ी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हम कम कचरा उत्पादन करते हुए ज़्यादा जीडीपी कर रहे हैं और 140 करोड़ लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। इस चीज़ पे चिंतन होना चाहिए। धन्यवाद।